कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्स कर्मणि। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं परम भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति दें और मुझे सही शब्द प्रदान करें ताकि मैं उनके संदेश को अपने सभी प्यारे श्रोताओं तक पहुँचा सकूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि कैसे अर्जुन असहाय होकर कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और कृष्ण अर्जुन को अपने भावनात्मक भोग से वास्तविकता की एक भव्य दृष्टि में खींचते हैं, यह समझाते हुए कि वास्तविक सत्य को जानना यह है कि हम असल में आत्मा हैं। आगे बढ़ते हुए कृष्ण ने कहा कि सांख्य और कर्म योग का यह ज्ञान कोई नई बात नहीं है। वह आगे कहते हैं कि इस प्राचीन विज्ञान को उनके द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है, लेकिन मूल रूप से यह ज्ञान सूर्य देवता को स्वयं श्री कृष्ण ने ही दिया था और फिर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा युगों युगों से इस ज्ञान को प्रचारित किया गया था। इस बिंदु पर कृष्ण प्रसिद्ध रूप से घोषणा करते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया है। कृष्ण ने अध्याय 4 श्लोक 7 में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। हे भरत के वंशज, जब भी और जहाँ भी धर्म का नाश होगा और अधर्म की प्रधानता प्रबल होती है, उस समय मैं स्वयं को व्यक्तिगत रूप से प्रकट करता हूँ। यह अवतार की अवधारणा है कि परम व्यक्तित्व सर्वोच्च चेतना अज्ञान को नष्ट करने, गंभीर साधकों को बचाने और उन्नत करने के लिए इस भौतिक स्तर पर उतरती है। अपनी दिव्यता और अपने प्रकट होने का उद्देश्य घोषित करने के बाद कृष्ण वास्तव में कर्म और कर्म योग के बीच के अंतर को कम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने अध्याय 4 श्लोक 18 में कहा है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी इस समस्त कर्मों का पालन करने वाला है। कृष्ण का इससे क्या तात्पर्य है? कर्म वह क्रिया है जो परिणाम उत्पन्न करती है। जो कोई भी अपने मन और अहंकार से पहचाना जाता है, वह अपने विचारों और इरादों के माध्यम से लगातार अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का निर्माण करता है। लेकिन जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई लगाव नहीं है और जिसने अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल कर लिया है, भले ही वह सभी प्रकार की सांसारिक जिम्मेदारियां लेते हुए कर्मों में संलग्न हो, ऐसे व्यक्ति के कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता है। इसलिए बाहरी रूप से वह कर्मों में लिप्त प्रतीत होता है, लेकिन अंततः अकर्म ही है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति जो इच्छा और आसक्तियों, पर्सनल इंटरेस्ट और फल की इच्छा से मुक्त नहीं है, बाहरी रूप से अगर वह कुछ नहीं भी करता है, तो भी वह अपने विचारों, भावनाओं और चेतना की स्थिति के माध्यम से कर्म या क्रिया का निर्माण कर रहा है, जिसका परिणाम भी होगा। सूक्ष्म बात जो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं वह यह है कि जीवन में अपने कर्तव्य और भूमिका से बचने के लिए जिन कर्मों को हम अकर्म समझते हैं, वो वास्तव में कर्म हैं और उनका परिणाम भी होता है। आसान शब्दों में, हमारी उदासीनता और परिस्थितियों के प्रति हस्तक्षेप की कमी जो हमारा ध्यान मांगती हैं, भविष्य के कर्म के परिणामों को जन्म देती हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। यह अर्जुन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। कृष्ण कहते हैं कि बिना फल के कर्म करना ही यज्ञ है। यज्ञ केवल एक अग्नि समारोह नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है
जहाँ व्यक्ति उच्च आदर्शों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करता है। इस अर्थ में मन और इंद्रियों पर अधिकार करने के लिए हमारा योग अभ्यास भी यज्ञ का ही एक रूप है। यह सब बहुत ध्यान से सुनने के बाद अर्जुन ने पूछा, लेकिन इस यज्ञ का वास्तविक अंतिम परिणाम क्या है? कृष्ण कहते हैं कि संसार की भौतिक इच्छाओं से अपना ध्यान हटाकर स्वयं को अपने भीतर केंद्रित करने से हमें ज्ञान या आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह चेतना की स्थिति है जो वास्तव में सभी कर्म परिणामों को जला देती है। तब हम सिर्फ भौतिक रूप से जागृत व्यक्ति नहीं रहते हैं, हम भीतर केंद्रित हो जाते हैं और परम सत्य को जान पाते हैं। एक बार जब आप अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेते हैं तो आप हर जगह हर चीज़ में आत्माओं को देख सकते हैं। यह ज्ञान किसी को भी जज करने से ऊपर उठने और उस अंतर्निहित एकता कि हम सब एक ही आत्मा हैं, इसको समझने की अनुमति देता है और यही ज्ञान सारी सृष्टि का आधार है। कृष्ण अध्याय 5 श्लोक 18 में बताते हैं, ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय में, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। कृष्ण कहना चाहते हैं कि योगी को पता चलता है कि यह वही देव तत्व है जो सभी जीवन को बनाए रखता है और इसलिए उच्च या निम्न का कोई भेद नहीं है। ऐसा योगी बनने के लिए हमें भौतिक इच्छाओं से विरक्त होना पड़ता है। तब व्यक्ति परमात्मा के गहन चिंतन में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। ध्यान योग या ध्यान का लक्ष्य सत्य की अनुभूति के लिए मन के निरंतर उतार चढ़ाव को स्थिर करना है। जैसा कि कृष्ण अध्याय 6 श्लोक 15 में कहते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। सही तरीके से ध्यान करते हुए मन उस दीपक की तरह होना चाहिए जिस तरह किसी हवा रहित स्थान में जो एकदम स्थिर रहता है और कभी नहीं झिलमिलाता। ऐसी अवस्था दुख के किसी भी धाग से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद और सर्वोच्च शांति को जन्म देती है। लेकिन फिर अर्जुन कहते हैं, मन का बहाव, मन का स्वभाव हवा से भी अधिक तेज होता है। ऐसे में मन को स्थिर रखना यह कैसे संभव है? जवाब में कृष्ण दोहराते हैं कि लगातार बार बार प्रयास करने से परिणाम मिलेगा। मन कितना भी भटके, हमें उसे बार बार लक्ष्य तक लाना चाहिए। इस जीवन में यदि हम लक्ष्य को प्राप्त ना भी कर सके तो भी कुछ नहीं खोता है। हम अनिवार्य रूप से सही संदर्भ और स्थिति में फिर जन्म लेंगे जो हमें लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए और अभ्यास का अवसर देगा। इस तरह कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हम वास्तव में सर्वोच्च परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई जन्मों की एक अलौकिक यात्रा पर हैं। लेकिन अर्जुन पूछते हैं कि यह सर्वोच्च परमात्मा कौन है? कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक साधकों में योगी सर्वोच्च है और सभी योगियों में जो योगी कृष्ण का चिंतन करता है वह सबसे ऊंचा है। अध्याय 6 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से निरंतर मुझको भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अध्याय 6 का यह अंतिम श्लोक अगले 6 अध्यायों के लिए भूमिका को तैयार करता है, जहां कृष्ण अद्भुत और नाटकीय रूप से प्रवचन की रेखा और विषय को ही बदल देते हैं। अब तक कृष्ण ने अपना अधिकांश समय इस बात पर बिताया है कि कैसे कोई मनुष्य खुद के भीतर जा सकता है और दुनिया से अलग हो सकता है। अब कृष्ण के लिए यह समझाने और दिखाने का समय है कि वे ही स्वयं सर्वोच्च स्वामी हैं और सभी आध्यात्मिक प्रयासों का लक्ष्य भी वो ही है। अध्याय 6 के अंत के साथ
हम भगवद गीता के पहले 1/3 भाग के अंत में आते हैं, जो मुख्य रूप से कर्मयोग स्वयं का ज्ञान की विस्तृत व्याख्या पर केंद्रित है और यह कैसे हमारे आवश्यक स्वभाव में ज्ञान ला सकता है। अगले एपिसोड में हम दूसरे 1/3 भाग की ओर बढ़ेंगे, जो अध्याय 7 से अध्याय 12 तक जाता है। यहाँ से भगवद गीता एक नाटकीय बदलाव आता है, जहाँ कृष्ण परम भगवान के रूप में अपने वास्तविक रूप की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को अपना परम अलौकिक रूप दिखाने से पहले भक्ति की सुंदरता को प्रकट करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पवित्र नाम का स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण।